Good morning, students, and welcome in class 12th Commerce. Today we are going to study the schedule and graph of aggregate demand. हम लोग आज एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल या टेबल फॉर्म और इसके ग्राफ को देखेंगे। कल हम लोगों ने अध्ययन कर रखा है कि समग्र मांग या एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंतर को कहते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ रखा है, अब हम इसके शेड्यूल को देखेंगे। इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल्स लेते हैं कि इकोनॉमी इज द क्लोज्ड इकोनॉमी, अर्थात जो अर्थव्यवस्था है वह क्लोज अर्थव्यवस्था है और इसमें केवल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को शामिल करते हैं। अब ग्राफ ये देखेंगे शेड्यूल कि यदि इनकम जीरो है तब भी हमारा कंजम्पशन होता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है, इसलिए एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट ये दोनों को जोड़ देंगे तो 20 करोड़ और 10-30 करोड़। और इसी तरह से जैसे जैसे इनकम बढ़ता है हमारा कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट समान रहता है। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, तो इस तरह से यह एग्रीगेट डिमांड होता है। इसी को ग्राफ में हम लोग जब देखेंगे तो इस साइड में एक्स एक्सिस पर हम लोग इनकम को लेंगे, एक्स एक्सिस पर इनकम को लेंगे और वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड या समग्र मांग को लेंगे। और एक बिंदु ये यदि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट इनकम, जो इनकम है और एग्रीगेट डिमांड यदि समान हो जाए तो यह एक ही लाइन बनता है। इनकम और एग्रीगेट डिमांड जैसे जैसे इनकम बढ़ता है और यदि उसी तरह से एग्रीगेट डिमांड यदि समान रहे तो यह एकदम 45 डिग्री पर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन कम होता है करके हम लोग कुछ मात्रा में सेविंग करते हैं। आगे के जब हम चैप्टर्स में देखेंगे, आगे के टॉपिक्स में, तो देखेंगे कि इनकम बढ़ने के साथ कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ता है जितना इनकम बढ़ता है। इसीलिए यह इस लाइन से कुछ इंक्लाइन होता है और एक बिंदु ई आती है जहां इनकम और कंजम्पशन समान हो जाता है। तो इसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये चीजें हैं, तो ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल और ग्राफ बनाए। तो इसमें शेड्यूल में हम लोग इनकम लेंगे, इनकम आबाई इनकम है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है और एग्रीगेट डिमांड। तो इन चीजों को हम लोग शामिल करेंगे। इसमें आप चाहें तो देख सकते हैं ये आय है, ये उपभोग है, ये निवेश है और ये समग्र मांग है। तो ये एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, इनकम जैसे जैसे बढ़ता जाता है, कंजम्पशन में वृद्धि होती है। इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इन्वेस्टमेंट को समान रखते हैं और एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को लेते हैं। इसको इसलिए इसमें इस तरह से किए हैं कारण कि हम इसको क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था के बारे में मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में केवल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो ये एग्रीगेट डिमांड का ये शेड्यूल है और ये ग्राफ है। इसको बनाएंगे और इसको नोट्स बना लेंगे, आपको नोट्स भी दे रहे हैं और इसको देखें, प्रयास करेंगे कि आप इसको सही ढंग से बनाएं, समझ लें। किसी प्रकार की दिक्कत होती है आप लोग प्रश्न नहीं पूछते हैं, प्रश्न अवश्य पूछें, फोन करें जिससे हमको यह लगे कि आप अध्ययन कर रहे हैं, आपको कुछ समस्याएं आ रही है। यदि आप साइलेंट रहेंगे, किसी प्रकार की कम्युनिकेशंस नहीं हमारे साथ करेंगे, हमारे साथ बात नहीं करेंगे, तो हमें नहीं समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या आप कर रहे हैं। इसलिए आप कम्युनिकेट करें, टच में रहें, कांटेक्ट में रहें, पढ़ाई जारी रखें, नोट्स बनाते रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और आनंदित रहें। इसी शब्दों के साथ ये टॉपिक समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।